सुकरात कहते हैं कि जो इंसान अपनी वैल्यू को सबसे ज्यादा समझता है और दूसरों को अपने आगे कुछ नहीं समझता, ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। नार्सिसिस्ट व्यक्तित्व विकार, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति, मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिससे जूझ रहे व्यक्ति को अपनी खुद की अहमियत के आगे और कुछ नहीं दिखता। नार्सिसिस्ट पर्सन को सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना पसंद होता है। चूंकि इनका काम ही सबको अपने हिसाब से चलाना है, इसलिए अगर आप एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं तो इनके सामने आप खुद को बहुत कमजोर महसूस करते होंगे, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर आप इन्हें मात दे सकते हैं। तो क्या आप एक नार्सिसिस्ट से अपनी शक्ति, अपना कंट्रोल वापस लेने को तैयार हैं? नार्सिसिस्ट लोग अभिमानी, एरोगेंट, आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड और चालाकी करने वाले, मैनिपुलेटिव होते हैं। इसलिए उनसे आपके दृष्टिकोण को समझने की उम्मीद न करें। इनकी इसी आदत के चलते किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए इनके साथ डील करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता न करें, इस गाइड में नार्सिसिस्ट को उसी के जाल में उलझाकर जीत हासिल करने में मदद के लिए सलाह दी गई है। हम आपको आपके जीवन में मौजूद नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बचकर निकलने के बारे में मनोविज्ञान आधारित सलाह देंगे। नार्सिसिस्ट लोग कभी नहीं बदलते हैं और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ते हैं। कुछ मामलों में उनके साथ संबंध समाप्त करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन हमेशा ये कर पाना संभव भी तो नहीं होता। आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, इसका पता लगाने के लिए अपनी विशेष स्थिति पर विचार करें। यदि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रोमांटिक रिश्ते में हैं, तो उसे छोड़ने से पहले बाहर निकलने की योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि बाद में आप कहां पर रहेंगे, और जब तक आप उसे छोड़कर निकल न जाएं, तब तक उसे न बताएं कि आप उसे छोड़ने वाले हैं, ताकि वो आपको रोक न सके। अगर नार्सिसिस्ट आपके पिता, माता या फ्रेंड हैं, तो आप उनके कॉल या टेक्स्ट का जवाब देना बंद कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनसे केवल सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार बात करने का निर्णय ले सकते हैं। अगर आपका कोई सहकर्मी नार्सिसिस्ट है, तो उनके साथ अपनी बातचीत को केवल ऑफिस के काम तक ही सीमित करें। नार्सिसिस्ट अक्सर जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाते हैं ताकि आप कोई प्रतिक्रिया दें। यह सब उनके खेल का हिस्सा है, और जब आप परेशान होते हैं तो वो जीत जाते हैं। इसलिए आपको उनकी आलोचनाओं और असभ्य टिप्पणियों, रूड कमेंट्स को नजरअंदाज करने की जरूरत है। इसके अलावा खुद को शांत करके स्थिति के ऊपर वापस अपना काबू पाएं। 10 तक गिनने की कोशिश करें, गहरी सांस लें या खुद के किसी शांतिपूर्ण दृश्य में होने की कल्पना करें। आप अपने आप से सकारात्मक प्रतिज्ञान भी दोहरा सकते हैं, जैसे मैं शांत हूं, मैं शांत में हूं, या पूरी दुनिया मेरी तरफ है। एक और तरकीब जो आप आजमा सकते हैं वह है कल्पना करना कि नार्सिसिस्ट ने बहुत अजीब कपड़े पहने हैं, जिससे आपके लिए वो जो भी भयानक बात कह रहा है उस पर हंसना आसान है। नार्सिसिस्ट लोग केवल एक ही व्यक्ति की परवाह करते हैं, खुद की। इनके मन में ये लोग कभी भी गलत नहीं होते हैं, और आप जो सोच रहे हैं ये लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन आप मैं या आप के बजाय हम शब्द का उपयोग करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हम वाली भाषा असल में बहस को शांत करने में मदद कर सकती है और उन्हें वो करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस तरह का कुछ कहकर झगड़े में उन्हें हराए। लगता है कि हम विषय से भटक गए हैं, चलिए विषय बदलते हैं, या हम दोनों इसके बारे में बहुत परवाह करते हैं, शायद हमें किसी और चीज पर बात करना चाहिए, हमें आज शाम तक इस रिपोर्ट को पूरा करना है, या हमारे सामने बहुत बड़ा सफाई करने का काम है, जैसी बातें कहकर उन्हें कुछ करने के लिए मनाएं। चापलूसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति को वह करने के लिए राजी करने का एक शानदार तरीका है जो आप चाहते हैं। ये लोग पहले ही खुद को सबसे बेहतर मानते हैं, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनके अहंकार को कैसे बढ़ाया जाए। आपको बस मुस्कुराना है और उनके बेहतरीन गुणों के बारे में बात करना है। यदि आप तारीफ के लिए शब्द नहीं चुन पा रहे हैं, तो आप नॉर्मल यूज होने वाले कॉम्प्लीमेंट का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देगा
कि आप तारीफ करने के लिए किन शब्दों का उपयोग करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो। आप हमेशा जानते हैं कि कब क्या कहना चाहिए। आज बहुत अच्छा काम किया। नार्सिसिस्ट को आपकी अपनी धारणा पर सवाल उठाने या शक पैदा करने का मौका न दें। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकता है कि आपने कुछ गलत समझा है या तथ्यों और घटनाओं के बारे में आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। वो आपसे सीधे झूठ भी बोल सकता है। अपनी सहज प्रवृत्ति और अपनी खुद की धारणाओं पर भरोसा करके उनके खेल को खत्म करें। जब वो आपको धोखा देने के लिए तरकीबों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तब ऐसा कुछ कहकर जवाब दें, मैं समझता हूं कि आप इसे इस तरह देखते हैं, या मैं आपकी राय का सम्मान करता हूं। आमतौर पर यह उसे चुप कराने के लिए काफी होगा। जब आप उनकी खामियों की ओर इशारा करते हैं तो नार्सिसिस्ट गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की आलोचना करना जरूरी होता है, खासकर यदि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ काम कर रहे हों। उन्हें थोड़ा शांत करने के लिए उनकी गलती के बारे में पॉइंट करने से पहले उनकी प्रशंसा करें। साथ ही आलोचना को जितना हो सकते उतना सकारात्मक रखना भी मददगार हो सकता है। काम पर आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, आप सबसे अच्छे एनालिस्ट हैं। आपकी रिपोर्ट सच्चाई को एकदम सही तरीके से कवर करने का काम करती है, लेकिन इन्हें कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ी और डिटेल्स की जरूरत होगी। अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मुझे लिविंग रूम में आपका किया पेंट का काम बहुत पसंद आया। मैं देख सकता हूं कि आप बाथरूम के लिए भी ऐसा ही कुछ अच्छा करने की कोशिश में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पेंट की एक और कोट करने की जरूरत है। अगर आपका कोई रिश्तेदार नार्सिसिस्ट है तो आप ऐसा कह सकते हैं, आप बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। पिछली बार उन्हें मूवी देखकर बहुत मजा आया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार आप उन्हें खाने में जंक फूड नहीं देंगे। आपकी अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करना नार्सिसिस्ट को नाराज कर देगा। ये लोग विश्वास करना चाहते हैं कि वे सबसे अच्छे हैं और आपसे आगे निकलने के लिए कुछ भी करेंगे। नार्सिसिस्ट को खुश करने के लिए आपको खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके ड्रामा से बचने के लिए आपको अपनी सफलता के बारे में उनके सामने शेखी बघारने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो कैसे आपकी उपलब्धियों ने आप दोनों की मदद की, इस बारे में बात करने पर जोर दें। आप ऐसा कह सकते हैं, हम दोनों ने इसे कर दिखाया, या मैं खुश हूं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपके रिलेटिव नार्सिसिस्ट हैं तो आपको अपनी उपलब्धियों या गुड न्यूज के बारे में सीधे उन्हें नहीं बताना चाहिए। उन्हें किसी और के जरिए इस बात का पता चलने दें। एक सहकर्मी के साथ अपने प्रमोशन, नए असाइनमेंट या उपलब्धि के बारे में उनके सामने बात ना करें। अगर वो आपसे बेहतर बनने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो बस ऐसा कुछ कहें, सुनने में अच्छा लग रहा है, या ये बहुत अच्छा है। ज्यादातर मामलों में वो काफी संतुष्ट महसूस करेंगे कि उन्हें एक नए टॉपिक पर बढ़ने में तकलीफ नहीं होगी। नार्सिसिस्ट के व्यवहार का सामना करने या रिपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये स्थिति को उल्टा और भी बदतर कर देगा। ये लोग बिना फंसे, बिना गिल्टी फील किए आप पर झूठा आरोप लगाएंगे। इनके साथ में डील करना बहुत निराशाजनक होता है, लेकिन आप इन्हें नजरअंदाज करके इनके जहरीले व्यवहार को काफी हद तक हल्का कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट लोग सीमित समय के लिए ही लोगों को मूर्ख बनाते हैं, इसलिए उन्हें बेनकाब करने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम पर हो सकता है कि आप अपने एक नार्सिसिस्ट सहकर्मी की झूठ बोलने या आपकी अपमान करने के बारे में रिपोर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये लोग सब कुछ पलटकर सारा दोष उल्टा आप पर डाल देंगे और बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करेंगे। इन्हें आपको इस तरह से परेशान न करने दें। इसी तरह से आपके नार्सिसिस्ट रिलेटिव शायद आपके और बाकी के दूसरे रिश्तेदारों के बीच में परेशानी बनाने के लिए आपके बारे में अफवाह फैला सकते हैं। अगर आप उनका सामना करते हैं तो वो केवल इस सब से इनकार करेंगे और फिर बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे। एक नार्सिसिस्ट साथी आपको बुरा महसूस कराने के लिए आपके खाना पकाने की आलोचना कर सकता है। यदि आप उसका सामना करते हैं तो वह केवल मामले को और भी बदतर बना देगा, जबकि यदि आप उसे अनदेखा करते हैं तो वो इसमें रुचि खो देगा।